प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, आज 6 दिसंबर है। वर्ष 1956 में आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए थे। आज हम उन्हीं की बात करेंगे और हम आपको ये भी बता दें कि जिस भारतीय संविधान को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, वे सभी दल जितना जोर दे रहे हैं, उस संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक पूरी टीम ने तैयार किया था। बाबा साहब उस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। आज हम उन्हीं बाबा साहेब की बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार महावीर निनानिया व सामाजिक कार्यकर्ता ईश्वर सिंह से हुई संक्षिप्त बातचीत भी आपको सुनवाएंगे। हमारी ये वीडियो SC, ST व OBC सहित सर्वजात पंथ के नाम अंधश्रद्धा से दूर रहने और अंधविश्वास छोड़ने का पैगाम भी है। हम बताएंगे कि बाबा साहब क्या चाहते थे और हम कैसे उनके अधूरे काम पूरा कर सकते हैं। मौजूदा हालात में हमें लगता है कि आम्बेडकर के जिन अनुयायियों को, उनकी शिक्षाओं पर भरोसा करने वाले लोगों को अंधविश्वास पर चोट करनी थी, उनकी डगर में खोट आ गया है। महापरिनिर्वाण दिवस पर आज आम्बेडकर के बारे में, उनके कामों के बारे में, देश का संविधान तैयार करने में उनके योगदान के बारे में और उनकी शिक्षा व दीक्षा के बारे में अधिक कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। गूगल की दुनिया से लेकर के हर लाइब्रेरी तक डॉक्टर आम्बेडकर की जीवनी उपलब्ध है। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे भीमराव बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ा प्रयास किया था उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का जिन्हें शूद्र बताकर अछूत करार दे दिया गया, जिन्हें पिछड़ा बताकर उपेक्षित श्रेणी में डाल दिया गया। मानव मात्र के बीच कुछ संकीर्ण सोच के लोगों ने वर्ण व्यवस्था के आड़ लेकर जो दीवार खड़ी की थी, आम्बेडकर उस दीवार पर लगातार प्रहार करते रहे। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उनकी लड़ाई सर्वविदित है। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले आम्बेडकर कानूनविद भी थे। हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों ने उन्हें विचलित कर दिया था। मुस्लिम धर्म में तो आम्बेडकर को हिंदू धर्म से भी अधिक बुराई नजर आती थी। कुल मिलाकर छुआछूत जैसी बुराई से व्यथित होकर उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया। हमारे विचार में महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे कुछ नेताओं को भारत रत्न जैसे पुरस्कार इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि तत्कालीन सत्ता इन नेताओं का कद पुरस्कार से बड़ा मानती थी, उन्हें पुरस्कार से बड़ा मानती थी। उनका कद इन सब से बड़ा था, उनकी नीयत में खोट नहीं था। लेकिन सन 1990 में VP सिंह सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। भीमराव ने जिस हिंदू महार जाति में जन्म लिया था, उसे स्वर्ण समाज अछूत मानता था। छुआछूत के कारण आम्बेडकर ने पग पग पर जातिगत भेदभाव सहा, बहुत यातनाएं सही, बहुत पीड़ा झेली। बाबा साहिब अपनी 22 प्रतिज्ञाओं के कारण चर्चित रहे हैं। निधन से कुछ दिन पूर्व उन्होंने अपने अनुयायियों को ये प्रतिज्ञाएं दिलाई थी। आज ऐसे हजारों लोग हैं जो बाबा साहब का नाम तो लेते हैं लेकिन अंधविश्वास दूर करने की पहल नहीं करते। देश में कुछ वर्षों से जिस तेजी से अंधविश्वास बढ़ा है वह बहुत बड़ी चिंता की बात है। उनकी 22 प्रतिज्ञाओं में अंधविश्वास से दूर रहने की नसीहत थी। आइए उनकी प्रतिज्ञा सुनते हैं। पहली प्रतिज्ञा, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं इनमें कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। पांचवी प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। इसी तरह छठी प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने कहा कि मैं श्राद्ध यानी कि श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंडदान करूंगा। सातवीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। अब आठवीं प्रतिज्ञा की बात करते हैं। आठवीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। नवीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं, यानी कि उन्होंने समानता की बात की, छुआछूत को दूर रख करके मनुष्य मात्र के बीच समानता की बात की। 10वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। 11वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। 12वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूंगा। इसी तरह 13वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। 14वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं चोरी नहीं करूंगा। 15वीं में उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं कामुक पापों को भी नहीं करूंगा।
इसी तरह 17वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करने की प्रतिज्ञा दिलाई। 18वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और अपने दैनिक जीवन में दयालु रहने का अभ्यास करूंगा। इसी तरह 19वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति व मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है, और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। यहाँ पर उन्होंने इस प्रतिज्ञा के माध्यम से बौद्ध धर्म को अपनाने की बात कही। 20वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं दृढ़ता के साथ ये विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। 21वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मैं इस धर्म परिवर्तन के द्वारा फिर से जन्म ले रहा हूँ, यानी बुद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने कहा कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। और सबसे अंतिम और 22वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इसके धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों, शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूँगा। दोस्तों, इन प्रतिज्ञाओं को सुनकर आप समझ चुके होंगे कि बाबा साहब को हिंदू धर्म की कुछ कुरीतियों के प्रति गुस्सा था, इसी कारण उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। अगर व्यक्तिगत रूप से हम अपनी बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने हमें अभिव्यक्ति की भी आज़ादी दी। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें असहमति का अधिकार भी देती है। आप बाबा साहब की सभी 22 प्रतिज्ञाओं में से कुछ से भी सहमत हो सकते हो और सभी से असहमत भी हो सकते हो, यह आपका अधिकार है। लेकिन भीमराव को समझने के लिए उन्हें पूरा पढ़ना होगा। उन्हें हिंदू धर्म की कुरीतियाँ जितनी अखरती थी उतनी ही मुस्लिम धर्म की कुरीतियाँ उन्हें कचोटती थी। अगर हम अपनी बात करें तो हमने तो बुद्ध धर्म की पैरवी करेंगे और न ही विरोध। यह व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। बाबा साहब ने हमें संविधान में अभिव्यक्ति का अहम अधिकार दिया है। किसी बात से असहमति रखना भी है तो हमारा अधिकार है असहमति रखना। आप अगर हमारी बात से असहमत हैं तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। क्या आप हमारे एक सवाल का जवाब देने का कष्ट करेंगे? क्या आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी 5% लोगों के हाथ में पूरा सिस्टम कैद नहीं है? बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर हम SC, ST व OBC से अंधविश्वास छोड़ने का आह्वान करते हैं। जो खुद को स्वर्ण कहते हैं उनके नाम भी हमारा यही पैगाम है। जब अंधविश्वास छोड़ेंगे तो समतामूलक समाज की रचना होगी। महापरिनिर्वाण दिवस पर हमारा कहना यह है कि आम्बेडकर के अनुयायियों को मिलकर अंधविश्वास पर चोट करनी थी, लेकिन हकीकत क्या है? OBC, SC सहित पूरा बहुजन समाज कहाँ पर खड़ा हुआ है? मुझे हैरत होती है जब 85% बहुजन समाज को मांगते हुए देखता हूँ। अरे मांगते किससे हो? सत्ता हासिल करो और अधिकार ले लो। जिन्होंने चालाकी से तुम्हारा हक छीना है तुम उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था से वापस ले लो। क्या यह शर्मसार करने वाली बात नहीं है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी पिछड़ों व दलितों को वही समाज हे दृष्टि से देखते हैं जिनकी आबादी 15% भी नहीं है? क्या देश के कर्णधारों को यह नहीं बताना चाहिए कि IAS, IPS स्तर के अधिकारियों में, विभागाध्यक्षों में बहुजन की भागीदारी उनकी आबादी के अनुपात में है? क्या मीडिया घरानों में पिछड़ों व दलितों की भागीदारी है? क्या उद्योगों में पिछड़ों व दलितों की भागीदारी है? नहीं है ना। फिर कहाँ हम डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा करेंगे? कैसे समतामूलक समाज बनाएंगे? मैंने एक बार एक सुझाव दिया था। सुझाव था सामान्य वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दे दीजिए और शेष सभी पदों के लिए आरक्षण बंद कर दीजिए। लोकसभा व विधानसभा से लेकर पंचायत व नगर निकाय तक यही व्यवस्था लागू हो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर अधिकारी की भर्ती तक यही व्यवस्था लागू हो। यही नियम लागू कर दीजिए। स्वर्ण श्रेणी के इस सामान्य जाति वर्ग की आबादी अधिकतम 15% होगी। आप उन्हें 20% आरक्षण दे दो। शेष 80% पदों को सामान्य जाति वर्ग को छोड़कर यानी स्वर्णों को छोड़कर सबके लिए ओपन कर दो। 2-3 दशक में समानता आ जाएगी। जाति व धर्म के कॉलम बंद हो जाएंगे। किस लिए इतना पछड़ा कर रखा है? कहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है तो कहीं पता नहीं क्या क्या, दलित, अति दलित, पिछड़े, महापिछड़े। अरे कब तक बंटोगे? कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान। क्या आदमी बनकर नहीं जी सकते क्या? थोड़ा सोचिए। धर्म क्या है? धर्म तो करुणा का नाम है, प्रेम का नाम है। हमें न स्वर्ण से द्वेष रखना है न किसी अन्य से। जो धर्म नफरत सिखाए वह धर्म कैसे कहा जा सकता है? धर्म की सीधी सी व्याख्या है प्रकृति व्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप किए बिना दया, करुणा व एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना। यही तो धर्म है। और क्या है? एक दूसरे की मदद करना। बाबा साहब समानता के पक्षधर थे। आज जब मैं गरीब मरीज को सरकारी अस्पताल की लंबी लाइन में धक्के खाते देखता हूं तो पीड़ा होती है। क्या एक गरीब आदमी उसी अस्पताल में अपना इलाज करा सकता है जिसमें अमीर पहुंच सकता है? क्या एक गरीब आदमी उतना महंगा वकील कर सकता है जितना एक अमीर आदमी कर सकता है? क्या एक गरीब आदमी उसी स्कूल में शिक्षा पा सकता है जिसमें अमीर का बेटा बेटी पढ़ रहे हैं? नहीं ना। फिर हम कहाँ खड़े हैं? सरकारें सार्वजनिक स्कूलों और अस्पतालों पर उतना ध्यान ही नहीं दे रही है जिससे प्रतिस्पर्धा में प्राइवेट सेक्टर पीछे छूट सके। जब हमारे कर्णधार मैदान तक जाएंगे तो सरकारी अस्पताल बचेंगे क्या?
आज का दिन इस पूरे सिस्टम पर चिंतन का दिन है। सार्वजनिक स्कूलों और अस्पतालों को प्राइवेट सेक्टर से अच्छे करने की मांग उठाने का दिन है। बातें बहुत कुछ करनी है, लेकिन शब्दों की अपनी एक सीमा है। आइए अब वरिष्ठ पत्रकार महावीर निनानिया व सामाजिक कार्यकर्ता ईश्वर सिंह की कुछ बातें सुनते हैं। मेरा नाम ईश्वर सिंह है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और एक सामाजिक संस्था माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्था रेवाड़ी, उसका मैं सदस्य रहा हूं। मैं अपनी बात डॉक्टर अंबेडकर के 6 दिसंबर के महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर अपनी बात रखना चाहता हूं। बाबा साहब का सपना था कि हमारा जो बहुजन समाज है, जो जिसको बैकवर्ड कहा जाता है, ये एक अंधविश्वास में घिरा हुआ है सदियों से। उनका पूरा जीवन संघर्ष रहा कि ये जो लोग जिस दिन पाखंडवाद से, अंधविश्वास से पीछा छुड़ा लेंगे तो इनकी आने वाली जो नस्लें हैं वो अच्छी होंगी, वो तरक्की करेंगी, वो पीएम, सीएम, एसपी, डीएम बन सकेंगे। लेकिन जो दूसरी व्यवस्था है वो किसी न किसी रास्ते से हमारे बहुजन समाज को वापस उसी अंधविश्वास में ला करके खड़ा कर देती है। जैसे आज के दौर में कोई एक मिश्रा है, वो अपने अलग अलग चमत्कारी भाषण से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो भी जो है उनके पीछे हजारों की भीड़ दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह से वो पाखंडवाद को फैला रहे हैं। इनके खिलाफ सरकारों ने काम करना चाहिए, लेकिन सरकार लगता है इनको प्रमोट कर रही है। देखिए, बाबा साहब ने पूरा जीवन दलितों के लिए, वंचित समाज के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, बैकवर्डों के लिए, पिछड़ों के लिए जो अपने जीवन में संघर्ष किया, उनको उत्थान के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए, और जो बाबा साहब ने पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो आज बाबा साहब के जो परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर हम ये कहना चाहते हैं कि भाई समाज को कि बाबा साहब की विचारधारा को मानो, बाबा साहब के संगठन एक करो, शिक्षित रहो। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दलितों के लिए, वंचितों के लिए लगा दिया। लेकिन आज हमारे समाज काफ़ी जागरूक हुआ है, समाज जागरूक हुआ है बाबा के विचारों को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हालात ऐसी है जो आज भी उनको गुमराह करती है और वो गुमराह हो रहे हैं। लेकिन ऐसा गुमराह नहीं होना चाहिए। बाबा साहब की प्रतिज्ञा की आप कुछ बता रहे हैं? बाबा साहब की प्रतिज्ञाएँ थी, भाई अंधविश्वास को छोड़ो, पाखंड को छोड़ो। जो ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में बहुत कुछ लिखा हुआ था, भाई विष्णु महेश इनको मैं नहीं मानूंगा, मैं इनके पाखंड को नहीं मानूंगा, जो ये पाखंडवाद को नहीं मानूंगा। तो हमारे लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं। लेकिन दूसरी व्यवस्था है ले दे के उनको फिर उस व्यवस्था में डालती है। आज हमारा 21वीं सदी का आधुनिक युग है, हम चांद पे पहुँच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज अंधविश्वास और पाखंड को फैलाया जा रहा है। कुछ मनवादी व्यक्ति है समाज के अंदर, वो मनवाद को बड़े स्केल पे ले जा रहे हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, लोगों को आज भी अंधविश्वास में धकेला जाए और अपना काम किया जाए। आज भी ये हालात है। दोस्तों, मैं किसी को भी हिंदू धर्म त्यागने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है दूसरे धर्मों की तुलना में हिंदू धर्म में जो सनातन सत्य है वह आज भी बहुत कुछ अच्छा है। कुछ पाखंडी लोगों ने इसकी अच्छाई को पीछे रखकर अंधविश्वास को धर्म बना दिया है। धर्म के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं, साधारण से जादूगर भगवान बने बैठे हैं। इन्हें ही रोकना होगा। अगर हिंदुत्व का नारा लगाने वाले लोग, सनातन की बात करने वाले लोग आगे आकर हर क्षेत्र में मन से समानता सुनिश्चित कर दें तो जातिवाद की जंजीर अपने आप टूट जाएगी। जिस दिन मन में समानता आ जाएगी तब चुनाव में कोई किसी की जात देखकर वोट नहीं देगा। लेकिन आज तो मामला उलट है। अगर किसी अपवाद को छोड़ दें तो आज भी किसी अनारक्षित सीट से आरक्षित श्रेणी में शामिल अनुसूचित जाति के लोगों का चुनाव जीतना असंभव सा है। अपवादों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जरा कल्पना कीजिए, बावल, पटौदी, अलवर ग्रामीण, बहुत लंबी सूची है। अगर ये सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं होती तो क्या किसी अनुसूचित जाति के चेहरे को हम विधानसभा या लोकसभा में देख सकते थे? संभव था क्या ऐसा? क्या अंबाला और सिरसा आरक्षित नहीं होती तो क्या अनुसूचित जाति का कोई सांसद सदन में पहुंच सकता था? इसलिए जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आरक्षण हटाने की पैरवी करते हैं उन्हें सोचना चाहिए। मेरे भाइयों, अगर सोच बदलेगी और बराबरी का हक मिलेगा, बराबरी का स्कूल मिलेगा, बराबरी की कानूनी सहायता मिलेगी, बराबरी का इलाज मिलेगा और आबादी के अनुसार बराबरी की नौकरी मिलेगी तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, अगर सत्ता ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर चालाकी के साथ सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया और सार्वजनिक क्षेत्र के शिक्षण संस्थान व अस्पताल कमजोर कर दिए तो उन लोगों के साथ बहुत बुरा होगा जो आर्थिक रूप से बेहद दयनीय स्थिति में हैं।
इसमें जात का सवाल नहीं है। शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं तो सरकारी खर्च पर आम से लेकर खास तक हर एक को समान रूप से मिलनी चाहिए। यही तो बाबा साहब चाहते थे। दोस्तों, अब समापन की ओर बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में हर स्तर पर खुद के संगठन को श्रेष्ठ और दूसरों को हीन समझने की लड़ाई ही चल रही है। श्रम साध्य काम करने के लिए कोई राजी नहीं है, क्योंकि छात्र जीवन से श्रमदान जैसी परिकल्पना दूर होती जा रही है या जानबूझकर की जा रही है। SC, BC, OBC सहित समस्त गैर स्वर्ण बहुजन समाज को मिलकर सामाजिक समानता लानी होगी। उन मुट्ठीभर लोगों को बिना झगड़े के समझाना होगा जो अंधविश्वास के सहारे रोजी रोटी चला रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, धर्म का डर दिखा रहे हैं। उनसे दूर रहकर उन्हें यह बताना होगा कि अब अपनी अंधविश्वास की दुकानें बंद कर लो, हम जाग चुके हैं, हम तुम्हारे द्वार पर चढ़ावा लेकर अपना भविष्य पूछने आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अपना भविष्य खुद बनाने वाले हैं। इसी से समता आएगी, इसी से वैज्ञानिक चित्त विकसित होगा। बाबा साहेब ने इसीलिए शिक्षित रहने और संगठित रहने पर जोर दिया था, बल दिया था। यही सार है, यही आपसे कहना था। दोस्तों, आम्बेडकर की पुण्यतिथि पर आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ, फिर किसी महापुरुष की जीवनी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।